सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खबर दोस्तों ये बेहद खास है, इंपॉर्टेंट नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूपी वेदर अपडेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अगले 7 दिनों तक सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली। 22 तारीख को एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। बदलेगा मौसम। सर्दी के मौसम का लंबा खिंचने की वजह पश्चिमी विक्षोभ का आना है। इनकी वजह से पहले बूंदाबांदी हुई, अब कोहरा हो रहा है और सतही हवाओं पर तेजी से हवा चलेगी, जिसकी वजह से गलन और बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि सर्द हवाओं के चलते कई जिलों में एक बार फिर से स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी जाएंगी। अब 22 तारीख को एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसके असर से बारिश की संभावना तो कम है, लेकिन मौसम बदलता रहेगा। तापमान 10 डिग्री के करीब रहेगा। 2 फ्लाइटें फिलहाल निरस्त की गई हैं। खतरा मंडराएगा। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि ठंड में बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। गर्म कपड़े अच्छी तरह से पहने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसी की वजह से हार्ट अटैक तक आ रहा है। तो महाकुंभ में यूपी की जीडीपी में 1% से ज्यादा वृद्धि का अनुमान है। मांग उत्पादन दोनों बढ़ने की खबर सामने आ रही है। आर्थिक क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि 45 दिन चलने वाले महाकुंभ के दौरान होने वाले कारोबार न सिर्फ रोजगार और मुनाफे में बढ़ोतरी कर रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 1% की बढ़ोतरी देखने का भी अनुमान लगाया है। यूपी की जीडीपी 1% तक बढ़ सकती है। तो यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षाएं टल गई हैं। 23 जनवरी की जगह अब फरवरी में इस तारीख से होगा। कारण इसका मौसम बदलना है, ठंड है और कई ऐसे कारण भी बताए गए हैं जिस वजह से 23 जनवरी को प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं होंगी। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षाएं कुछ दिनों के लिए टल गई हैं। अब यह परीक्षाएं 1 से 16 फरवरी तक होंगी। पहले 2 चरण में 23 से 31 जनवरी के बीच में परीक्षाएं होने वाली थी, लेकिन जिस प्रकार से मौसम रहा है, यही कारण है कि कई पेपर टले हैं। केवल इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं टली, बल्कि कई सारी भर्ती वाली परीक्षाएं भी टल गई हैं। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षाएं कुछ दिनों के लिए टाल दी गई हैं। 23 से 31 जनवरी के बीच होना था। वहीं बताया जा रहा है कि अब 1 से 8 फरवरी और दूसरे चरण में 9 से 16 फरवरी को प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। राकेश टिकैत ने पीएम से कर दी 11 मांग। चिट्ठी लिखकर किया बड़ा ऐलान। 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। बीकेयू उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने के लिए तेजी दिखा रहा है। यूपी में 11 पंचायत अलग अलग जनपदों में बुलाई गई है। किसान मजदूर महापंचायत 9 फरवरी को फिरोजाबाद में शुरू होगा। 10 फरवरी को मैनपुरी में, 11 को आगरा में, 12 को हाथरस में, 17 को मुजफ्फरनगर और 23 को गाजियाबाद के साथ 25 से लेकर 28 फरवरी को पीलीभीत, शाहजहांपुर, अमेठी होते हुए मिर्जापुर में खत्म होगी। अब किसान आंदोलन में 11 मांगे जो हैं वो जान लीजिए। देखिए, मजदूरों से जुड़ी 11 मांगे उठाई गई हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो किसान निधि जो है वो दोगुनी हो जाए। सरकार का 11वां साल चल रहा है, इसलिए 11 मांग की गई है। बताया जा रहा है कि एमएसपी को कानून गारंटी देने के अलावा किसानों की आय दोगुनी करने जैसे वादों की तरफ प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान खींचा गया है। यूपी में 45 लाख लोगों को सीएम योगी ने बांट दी है घरौनी। कहा, पहले दबंग जमीन कब्जाते थे, अब प्रॉपर्टी विवाद में कमी आएगी। उत्तर प्रदेश में 1,50,00,000 से अधिक घरौनियां बनी हैं। इसमें गांवों में संपत्ति के विवादों में कमी आई है। पहले दबंग कमजोर व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, लेकिन पहली बार तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रोन सर्वे के माध्यम से गांवों में घरौनी रूप कानूनी दस्तावेज के माध्यम से घर का मालिकाना हक दिया जा रहा है, जिसे अब कोई भी नहीं छीन पाएगा। पलट जाएगा दिल्ली का पूरा खेल, क्योंकि बुजुर्गों की पेंशन पर बीजेपी ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। क्या क्या फायदे देगी अगर विधानसभा चुनाव जीतती है। जी हां, आपदा पार्टी ने सारी स्कीम को रोक दिया है। पेंशन देना बंद कर दिया है। 80,000 बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए, उनकी जगह को भी इन्होंने नहीं भरा। यानी कि कैसे ये गरीब आदमियों की तकलीफ देते हैं, इसका ये जीता जागता नमूना है। ऐसा कहा बीजेपी ने, आरोप लगाया है केजरीवाल पर। इस बीच दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है और दिल्ली की सभी 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दिल्ली के लिए बीजेपी की तरफ से अपना संकल्प पत्र का पहला भाग जारी किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि बुजुर्गों की पेंशन से जुड़ा ये बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 60 से 70 साल के बुजुर्गों को पेंशन की रकम जो 2,000 थी उसको 2,500 करेगी और इसी प्रकार से 70 साल के सीनियर सिटीजन और विधवाओं को लगभग 3,000 रुपए प्रति महीने पेंशन मिलेगा। 2 फ्री गैस सिलेंडर महिलाओं को मिलेगा। हर महीने महिलाओं को 2,500 रुपए दिए जाएंगे। ऐसा बीजेपी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपए मिलेगा। इस योजना को पहले ही कैबिनेट में पारित कर दिया जाएगा। वह यूपी के 8.5 लाख कर्मचारियों को अब ऑनलाइन भरना होगा। एसीआर आदेश जारी हुआ है। मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 2023-24 में पहले सिर्फ समूह का और खाद्य कर्मियों के लिए यह अनिवार्य था। अब इस साल से समूह गा और घा वाले कर्मियों को भी ये देना जरूरी होगा। यूपी के 8.5 लाख कर्मचारियों को अब ऑनलाइन भरना पड़ेगा एसीआर।
इस बीच दोस्तों, आधार अपडेट न होने पर हजारों किसानों की सम्मान निधि रुक जाएगी। फार्मर रजिस्ट्री से हो रही है परेशानी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में आधार अपडेट न होने की वजह से किसान और गरीबों को राशन और पेंशन की दिक्कत आ रही है। तकनीकी कारणों से हजारों किसान सम्मान निधि से वंचित हो सकते हैं। फरवरी महीना आने वाला है, पहले सप्ताह में किसान निधि मिलेगी और इस बार बजट में बताया जा रहा है कि पेंशन बढ़ भी जाएगी। ऐसे में आप फार्मर रजिस्ट्री जरूर करा लें। सुप्रीम कोर्ट बोला यूपी और हरियाणा एनसीआर में पटाखे बैन करें, कठोर आदेश देंगे क्योंकि सरकार को चिंता नहीं। 40 साल पुरानी याचिका पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पुरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को उत्तर प्रदेश और हरियाणा को एनसीआर इलाकों में पटाखों पर पूर्ण और अस्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। इससे पहले दिल्ली और राजस्थान एनसीआर में पटाखों पर अस्थायी और पूर्ण प्रतिबंध लगा चुके हैं। अब यूपी में भी लगाने की बात सामने आई है। 17 राज्यों में कोहरा, यूपी में ट्रेनें फ्लाइट लेट होंगी। हरियाणा में विजिबिलिटी 5 मीटर है। हिमाचल में पारा -9 डिग्री, एमपी में 4.5 डिग्री तक पहुंचा तापमान। देश के कई राज्यों में सर्दी का असर है। 17 राज्यों में रविवार सुबह घना कोहरा था। सोमवार को भी यही हालात बने हैं। यूपी में 14 ट्रेनें लेट हैं, 2 फ्लाइट भी कैंसिल हुई हैं। प्रयागराज महाकुंभ जा रही टूरिस्ट बस का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 10 लोग घायल हुए हैं। वहीं अमेरिका में टिकटॉक बंद हो चुका है। 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बैन को मंजूरी दे दी थी और 17 जनवरी को ही टिकटॉक बंद हो गया अमेरिका में। 2020 में भारत में भी बंद हुआ था ये ऐप। दोस्तों, टिकटॉक ने अमेरिका में काम करना बंद कर दिया है। अब अमेरिका में लोग इस शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर यात्री से गुंडागर्दी, गालियां देकर 60 रुपए की वसूली, लेडीज वेटिंग रूम में टॉयलेट का पैसा लिया। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे व्यक्ति से कैब वे चार्ज के नाम पर 60 रुपए लिए गए। विरोध करने पर व्यक्ति के साथ अभद्रता की गई और गाली गलौज भी दिया गया। इसके साथ ही चारबाग स्टेशन पर वेटिंग रूम में महिला से टॉयलेट इस्तेमाल करने का चार्ज लिया गया। इसके विरोध पर लोगों ने मामले की शिकायत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और डीआरएम लखनऊ सहित रेलवे के अधिकारियों से की है। वही दोस्तों, यूपी से किसान के लिए बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पशुपालकों के लिए सीएम योगी ने खास पहल की है, फायदे होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने गोवंश के लिए हरे चारे की अधिकाधिक उपलब्धता के लिए किसानों को प्रेरित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रेरित करने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिससे कि किसानों की आय बढ़ेगी, उनको पैसा मिलेगा और वो हरे चारे का उत्पादन करें, जिससे कि गायों को खिलाया जाए और साथ ही दूध का उत्पादन हो। उत्तर प्रदेश के पशुपालकों के लिए सीएम योगी ने खास पहल की है। आगरा से बड़ी खबर आ रही है। सरकारी राशन की कालाबाजारी पकड़ी गई है। एमपी राजस्थान में हो रहा था सप्लाई। 523 चावल के कट्टों के साथ माफिया अरेस्ट हुआ है। गरीबों में बंटने वाले राशन के चावल की कालाबाजारी करने वाले माफिया को पुलिस ने अरेस्ट किया है। मनीष अग्रवाल अपने साले सुमित अग्रवाल के साथ कालाबाजारी करता था। अब पुलिस और आपूर्ति विभाग ने गोदाम में 527 चावल के कट्टे बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए है। राशन माफियाओं पर यह चौथी कार्रवाई हुई है। तो राम जानकी मंदिर में चोरी हुई 30 करोड़ की अष्ट धातु मूर्ति, पुजारी और सपा नेता समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मिर्जापुर जिले में स्थित राम जानकी मंदिर में 30 करोड़ रुपए की कीमत के अष्ट धातु की मूर्ति की चोरी का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मंदिर के पुजारी वंशी दास गुरु, समाजवादी पार्टी के नेता राम बहादुर पाल, वाहन चालक लवकुश पाल और मुकेश कुमार सोनी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और जेल भेजा गया है। तो एयरटेल वीआई के लिए बड़ी राहत आ गई है। सरकार माफ कर रही है 1 लाख करोड़ रुपए का बकाया। बजट में हो सकता है ऐलान। सरकार प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में बड़ी छूट देने का विचार कर रही है। इस छूट में ब्याज पर 50% और जुर्माने पर 100% की छूट शामिल हो सकती है। यह कदम वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों के लिए बड़ी राहत होगा, जो पहले से भारी घाटे का सामना कर रहे हैं। साथ ही एयरटेल को भी बड़ा फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में इस मामले में एक आदेश दिया था, जिसके बाद सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार हुई है। कुमार विश्वास बोले, राम मुसलमानों के भी हैं, धर्म बदलने से पूर्वज नहीं बदलते। नेताओं के बच्चे फंसने पर पिता का सहारा लेते हैं। राम कथा मर्मज्ञ और कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने शनिवार को कहा कि भगवान राम लला को साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला चला। 30 साल तक चर्चा होती रही, राम काल्पनिक है या असली। जिन पार्टियों ने बोला था राम को काल्पनिक घोषित करो, अब वो ही काल्पनिक हो गए हैं। राम किसी पार्टी की बपौती नहीं है, वो देश की आत्मा है। बच्चे के जन्म से लेकर मरने तक राम का नाम ही सुनाई देता है। राम सबके साझा हैं। राम खालसा के भी हैं, राम मुसलमानों के भी हैं, ऐसा कहा कुमार विश्वास ने। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।